नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं 2004 की एक बहुत ही खास फिल्म स्वदेश की। हाँ, स्वदेश, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म। बिल्कुल। और ये वो फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, मतलब ये एक गहरी सामाजिक चेतना भी जगाती है। इसने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाई है। सही कहा। ये उन फिल्मों में से जो देखने के बाद भी जहन में घूमती रहती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, तो हमारे पास इस फिल्म पर एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण भी है और आज हम उसी के बेस पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म इतनी अहम क्यों है और खासकर इसने शाहरुख खान के करियर को, उनकी इमेज को कैसे एक नई दिशा दी। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस टाइम पर तो शाहरुख खान मतलब रोमांटिक हीरो। बिल्कुल, किंग ऑफ रोमांस। हाँ, लेकिन स्वदेश ने उनके अंदर का एक बहुत ही सीरियस और रियल एक्टर बाहर निकाला। वो दर्शकों के लिए भी एकदम नया था। तो उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था, जहां वो एक जिम्मेदार, एक सोचने वाले किरदार में दिखे। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इस फिल्म की दुनिया में, इसकी कहानी और इसके मैसेज में। जरूर। कहानी तो है मोहन भार्गव की। नासा में काम करने वाला एक सक्सेसफुल इंडियन साइंटिस्ट है। हाँ, कई सालों से अमेरिका में रह रहा है। बिल्कुल। और वो इंडिया आता है अपनी दाई कावेरी अम्मा को वापस अमेरिका ले जाने के लिए, जिनसे उसका एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं रह जाती है ना। मतलब वो कावेरी अम्मा को ढूंढने निकलता है, लेकिन भारत आकर, खासकर चरणपुर, उस छोटे से गांव में पहुंचकर, हाँ, वहां उसका सामना होता है असलियत से। एग्जैक्ट। और वो जो सफर है वो एक पर्सनल खोज से कहीं ज्यादा एक सोशल एक्सपीरियंस बन जाता है। और यहीं पर मतलब कहानी का पूरा फोकस शिफ्ट होता है। मोहन गांव में गरीबी देखता है, अशिक्षा, जातिवाद जैसी प्रॉब्लम्स देखता है जो वहां की जड़ों में है। बिजली पानी जैसी जो बेसिक चीजें हैं, उनकी कमी उसे एकदम चौंका देती है। मतलब वेस्ट की आरामदायक दुनिया से आए मोहन के लिए ये एक तरह का कल्चर शॉक है। हाँ, और फिल्म ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे ही जो पुरानी परंपराएं हैं या जो समस्याएं हैं वो लोगों की रोज की जिंदगी पर असर डालती हैं। मोहन जो बाहर से आया है वो ये सब देखकर हिल जाता है अंदर तक। और बस वहीं से उसके अंदर वो कश्मकश शुरू होती है ना। एक तरफ तो उसकी अपनी शानदार लाइफ है, उसका करियर है अमेरिका में, और दूसरी तरफ यहाँ अपने देश के लोगों की तकलीफें हैं। वो एक खिंचाव महसूस करने लगता है, एक जिम्मेदारी का एहसास जागता है उसके अंदर। तो फिल्म यही बताती है कि घर वापसी सिर्फ मतलब फिजिकली वापस आना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने समाज से, अपनी जड़ों से इमोशनली और एक जिम्मेदारी के लेवल पर जुड़ना है। हाँ, चलिए किरदारों पर थोड़ी बात करते हैं। मोहन भार्गव का जो किरदार है वो एक तरह से उस प्रवासी भारतीय का सिंबल है जो अपनी पहचान, अपनी जड़ों को खोज रहा है। हाँ, और किरदार बहुत मल्टी लेयर्ड है। वो कोई टिपिकल फिल्मी हीरो नहीं है कि आया और सब कुछ बदल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे स्ट्रगल करना पड़ता है गांव के सिस्टम से, लोगों की जो पुरानी सोच है उससे, और शायद सबसे ज्यादा तो अपने अंदर जो उसके विचार टकरा रहे हैं उनसे। हाँ, उसका वो वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन रियलिटी के बीच का जो टेंशन है वो बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत अच्छे से। और फिर गीता का किरदार गायत्री जोशी ने निभाया है। हाँ, गीता वो गांव में ही रहती है, पढ़ी लिखी है, स्कूल चलाती है, वो जमीन से जुड़ी है पर उसकी सोच मॉडर्न है। गीता का किरदार एक तरह से मोहन के लिए आईने जैसा है। वो ये दिखाती है कि बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बाहर से ही आए। सही बात है। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आप प्रोग्रेसिव हो सकते हैं और अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। वो मोहन को इंस्पायर भी करती है और चैलेंज भी। वैल्यूज उस अपनेपन, उस स्टेबिलिटी का प्रतीक है जो मोहन को वापस खींचती हैं। उनकी भूमिका बहुत शांत है लेकिन बहुत असरदार है। वो उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं जो रिश्तों को, परंपराओं को थामे हुए हैं। और साथ ही गांव के जो दूसरे किरदार हैं, जैसे वो डाक बाबू, मेला राम, नंदिनी, ये सब मिलकर कहानी को एक रियल, एक सच्चा बेस देते हैं। हाँ, वो सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके अपने सपने हैं, अपनी मुश्किलें हैं, जैसे नंदिनी जो जाति का दंश झेल रही है, या वो छात्र जो बिजली ना होने से परेशान है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें कहानी को बनावटी होने से बचाती हैं, उसे विश्वसनीय बनाती हैं। और यही फिल्म की खूबी है। ये सवाल उठाती है कि देश के विकास में उन भारतीयों का क्या रोल हो सकता है जो बाहर बस गए हैं। हाँ, उनका क्या योगदान हो सकता है। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान, उनके काम को तो इस फिल्म में मील का पत्थर माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये शायद उनके करियर का सबसे मैच्योर, सबसे रियल और सेंसिटिव परफॉर्मेंस कहा जाता है। वो पर्दे पर स्टार नहीं, एक एक्टर लगते हैं। एकदम।
मोहन भार्गव की वो उलझन, उसकी निराशा, गांव वालों से जुड़ने की उसकी कोशिश और फिर अंत में उसका वो संकल्प, ये सारी भावनाएं उन्होंने बहुत बारीकी से पर्दे पर उतारी हैं। और ये उनकी जो रोमांटिक हीरो वाली इमेज थी उससे एकदम हटकर था। इसने उनकी एक्टिंग रेंज को साबित किया। और म्यूजिक, A.R. रहमान। ओह, म्यूजिक तो इस फिल्म की जान है। हाँ, खासकर वो गाना ये जो देश है तेरा, वो तो मतलब एक गाना नहीं रहा, एक भावना बन गया है। सच में, वो गाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन सिर्फ वही क्यों, फिल्म का पूरा साउंड ट्रैक, बैकग्राउंड स्कोर भी वो कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को, मोहन के अंदर की उथल पुथल को, गांव के माहौल को बहुत गहराई से पकड़ता है। सही कहा। फिल्म का एक और मजबूत पहलू है जिसका जिक्र अक्सर होता है, वो है इसका रियलिस्टिक चित्रण। हाँ बिल्कुल। गांव की जिंदगी, बिजली पानी जैसी बेसिक जरूरतें, जाति का भेदभाव, इन मुद्दों को बिना किसी मेलोड्रामा के बहुत ईमानदारी से दिखाया है। और वो जो छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने वाला सीक्वेंस है, हाँ, वो सिर्फ एक टेक्निकल सोल्यूशन नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि कैसे गांव वालों का जो शुरुआती शक होता है, फिर धीरे धीरे कैसे भरोसा बनता है, और आखिर में कैसे सबकी मिलीजुली कोशिश और इच्छा शक्ति से बदलाव लाया जा सकता है, चाहे छोटे लेवल पर ही सही। हाँ, गोवारिकर ने उस प्रोसेस को बहुत डिटेल में दिखाया है। वो यथार्थवादी अप्रोच को और मजबूत करता है। फिल्म सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाती, सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा करती है। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट यकीनन डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को जाता है। हाँ, लगान जैसी बड़ी हिट के बाद उन्होंने ये फिल्म चुनी जो शायद कमर्शियल गणित से ज्यादा सोशल कंसर्न पर बेस्ड थी। उनका डायरेक्शन बहुत पेशेंट है, बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने किरदारों को और कहानी को मतलब स्वाभाविक रूप से डेवलप होने का पूरा टाइम दिया है। हालांकि यहीं पर कुछ लोग फिल्म की धीमी गति को एक कमजोरी भी मानते हैं। हाँ, ये बात आती है कि फिल्म की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, करीब 3.5 घंटे। हाँ, लंबी है। और कुछ हिस्सों में पेस थोड़ी स्लो लगती है, जो शायद आज के जमाने के तेज सिनेमा देखने वाली ऑडियंस के धैर्य की परीक्षा ले सकती है। देखिए, उसे धीमा कहने के बजाय शायद ठहराव वाला कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा पॉइंट है। वो ठहराव जरूरी था किरदारों के इमोशनल सफर को और उस गांव के माहौल को बनाने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इसमें वो टिपिकल बॉलीवुड मसाला नहीं है जिसकी उम्मीद शायद कुछ दर्शक करते हैं। ये मनोरंजन से ज्यादा सोचने पर जोर देती है। और ये भी कहा जाता है कि शायद जो शहरी या वेस्टर्न बैकग्राउंड के दर्शक हैं, उन्हें कहानी का वो ग्रामीण माहौल और उसकी गंभीरता शायद सीधे तौर पर अपील ना करें। ये हो सकता है, हर फिल्म हर किसी के लिए नहीं होती। सही बात है। लेकिन शायद यही बात स्वदेश को खास बनाती है कि वो अपने सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट के प्रति ईमानदार रही। बाजार के दबाव में उसने समझौता नहीं किया। और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी रेलेवेंट है, इतनी सम्मानित है। बिल्कुल। अब आते हैं फिल्म के प्रभाव पर। शाहरुख खान के करियर पर इसका क्या असर हुआ? जैसा हमने शुरू में कहा, इसने उनकी इमेज को बदला। हाँ, इसने ये साबित किया कि शाहरुख का स्टारडम सिर्फ उनके चार्म या रोमांटिक अंदाज पर ही नहीं टिका है, बल्कि वो किरदारों की अंदरूनी कश्मकश को भी पर्दे पर उतार सकते हैं। इसने उन्हें बतौर एक्टर एक नई गंभीरता दी। और आशुतोष गोवारिकर के लिए लगान की जबरदस्त कामयाबी के बाद ये फिल्म आई, बॉक्स ऑफिस पर शायद उतनी बड़ी हिट नहीं रही। नहीं, लगान जितनी तो नहीं। लेकिन इसने उन्हें एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पर स्थापित किया जो बड़े कैनवस पर गंभीर और सामाजिक मुद्दों को उठा सकता है, जिसमें वो हिम्मत है। हाँ, कमर्शियल सक्सेस चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन जो सीरियस सिनेमा देखने वाले दर्शक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनके बीच स्वदेश ने अपनी एक बहुत खास जगह बनाई। ये उनकी पहचान बन गई कि वो डीप रिसर्च करके रियलिटी के करीब सिनेमा बनाते हैं। और इंडियन सिनेमा के लिहाज से इसका क्या महत्व है? इसे एक क्लासिक का दर्जा क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये उन गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में से है जिसने ग्लोबलाइजेशन के उस दौर में एक एनआरआई के द्वंद्व और इंडियन रूरल रियलिटी के बीच एक मीनिंगफुल पुल बनाने की कोशिश की। इसने दिखाया कि ये दो अलग अलग दुनियाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे पर असर डाल सकती हैं। इसने इस आइडिया को भी मजबूत किया कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को समझने और उस पर सोचने का एक पावरफुल मीडियम भी हो सकता है। हाँ, और जैसा कि कहा जाता है, ये फिल्म खासकर प्रवासी भारतीयों के लिए एक तरह से आत्ममंथन का कारण बनी। उन्हें अपनी जड़ों, अपने देश और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पे मजबूर किया। तो कुल मिलाकर देखें तो स्वदेश सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये पहचान, जिम्मेदारी, नेशन बिल्डिंग
और सबसे बढ़कर अपनी जड़ों की तरफ लौटने का क्या मतलब है, इस पर एक गहरी सोच है। इसने दिखाया कि कैसे एक अकेला इंसान भी अपनी काबिलियत और नॉलेज का इस्तेमाल करके बड़े बदलाव की एक चिंगारी जला सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये एक व्यक्ति के अंदरूनी बदलाव से शुरू होकर सामाजिक बदलाव तक पहुंचने का सफर है। मोहन भार्गव का अमेरिका से भारत आना सिर्फ जगह बदलना नहीं था। नहीं, ये उसके नजरिए का बदलना था, उसकी सोच का बदलना था, जहां वो खुद को और अपने देश को एक नई रोशनी में देखता है। इसने ये भी दिखाया कि असल हीरो बनने के लिए कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सेंसिटिविटी चाहिए, विल पावर चाहिए और अपने समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी का एहसास चाहिए। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जैसा कि सोर्स में भी इशारा है कि असली स्वदेश शायद जन्मभूमि से ज्यादा कर्मभूमि है। इंटरेस्टिंग। वो जगह जहां हम रहते हैं, काम करते हैं और जहां हम बदलाव लाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की इस इतनी कनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, हाँ, जहाँ बाउंड्रीज धुंधली हो रही हैं, बिल्कुल ऐसी दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए अपने स्वदेश या अपनी कर्मभूमि के प्रति जिम्मेदारी निभाने का असल मतलब क्या हो सकता है? इसकी नई परिभाषा क्या हो सकती है? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।